हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट के कुछ लेक्चर्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक विच इज़ आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम लोग आइसोमेरिज्म को बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर आइसोमेरिज्म के बाद मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म की दो मेन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या जिसको आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक, फिर हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 5 टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। कौन कौन सी? द चेन आइसोमेरिज्म, द पोजीशन आइसोमेरिज्म, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। तो अभी तक हम लोग इसकी दो टाइप्स, द चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिफाइन करेंगे द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। बट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पर जाने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे दूं, ये रिमाइंड करवा दूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो कि आपने बेसिकली क्लास 10 में चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बड़ा डिटेल से पढ़ा, फिर हमने इसी चैप्टर में भी बड़ा डिटेल से पढ़ा। ठीक है, बट दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम भी हो सकता है या एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, विच डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। उसको आप क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आसान वर्डिंग में मैं आपको समझाऊं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। बेसिकली किसी भी कंपाउंड में ना एक एटम या एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस चीज़ की प्रेजेंस मींस कि एक एटम या एक से ज़्यादा एटम भी हो सकता है, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इन चीज़ों की प्रेजेंस से आप बेसिकली क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके सामने राइट हुआ ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, सो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे मैं कॉमन सी एग्जांपल दिया करता हूँ कि जैसे हमारे पख्तून भाई होते हैं, ठीक है, जब वो बोलते हैं ना तो उनके एक्सेंट से हमें पता चल जाता है कि ये पठान है, ये पख्तून है। ठीक है, इसी तरह से पंजाबी लोग जो होते हैं उनके एक्सेंट से हमें पता लग जाता है कि ये फैसलाबादी है, ये लाहौरी है। ठीक है, इसी तरह फिर कराची वाले क्या बोलते हैं? तेरे को मेरे को बोलते हैं। ठीक है, सो उनके भी एक्सेंट से पता लग जाता है कि ये कराची वाला है। सो इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आप उसमें कोई ना कोई एक निशानी आपको ऐसी मिल रही होती है जिसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भैया इस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, सो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब इसकी हम एक एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्लास नेम या फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लिख लेते हैं जनरल फार्मूला। ठीक है, फिर जनरल फार्मूले के बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक, अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये R किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि अगर आप अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन लेस कर देते हैं देन वो अल्काइल बन जाता है। ठीक है,
सो जनरल फार्मूला आ गया ये अल्कोहल का, और इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि इस अल्काइल ग्रुप की जगह सपोज मैंने अगर मिथाइल लिखा है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, ईथर। अब ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन और दोनों तरफ उसके कार्बन अटैच होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मैं दोनों तरफ इसके मिथाइल अटैच कर दूं, देन ये क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, कार्बोनाइल के साथ एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होता है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। अब देखो इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, तो ये बन जाएगा इथानल। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और हमने उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखी फंक्शनल ग्रुप की। जैसे अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच हो तो इस OH को देखकर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि दिस इज़ अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह अगर एक ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ कार्बन के साथ अटैच है, अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है, सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दिस इज़ ईथर। इसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, देन ऐसा फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ का होता है, अल्डिहाइड का। सही है, हमने इनकी एक एक दो एग्जांपल्स भी देख ली। अब क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, सो अब आपको इजी हो जाएगा ज़रा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप विच इज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसको समझना। अब फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करने के बाद अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की थर्ड टाइप विच इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, ओके। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। किस वजह से, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सो इसी वजह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पर आने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाया कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म समझने में थोड़ी सी मदद मिल जाए, ठीक है, इजीली आपको समझ आ जाए। सो बेसिकली हमारे पास जो कंपाउंड्स होंगे जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, उनका आपस में जो है उनके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का होगा, उनके अंदर डिफरेंस होगा फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, कि डिफरेंट कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होगा। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब इसकी हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी कंपाउंड है C2H6O, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है। अब इसके आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो 2 कार्बन आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, और एक ऑक्सीजन। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 कार्बन के दरमियान इस ऑक्सीजन को अटैच कर देता हूँ, ठीक है। 6 हाइड्रोजन्स हैं, सो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे। अब ये देखो ज़रा, जैसे अभी मैंने आपको क्लियर किया कि 2 कार्बन के दरमियान जब ऑक्सीजन होगा या 2 अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान जब ऑक्सीजन होगा तो ये किस चीज़ का फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर्स हैं, ठीक है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ये कंपाउंड जो है वो ईथर की फैमिली से बिलोंग करता है। अब कौन सा ईथर है, ये डाई मिथाइल ईथर,
क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं दोनों तरफ, ठीक है। सो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। अच्छा, इसी को ना, इसी कंपाउंड को मैं कुछ इस तरह भी राइट कर सकता हूँ, CH3 CH2OH, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जिसको आप इथाइल बोलते हैं 2 कार्बन वाला, और वो OH है, जो जैसा कि अभी मैंने आपको क्लियर किया कि अल्काइल ग्रुप के साथ जब OH अटैच होता है तो ये कौन सी फैमिली है, अल्कोहल की फैमिली है, ठीक है। सो ये जो कंपाउंड है ये अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग करता है। सो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर का था और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल का है, बट इनके दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या हैं, सेम हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हैं, क्योंकि किस वजह से, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से, ठीक है। सो ये तो थी एग्जांपल द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।